इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में आज जो गुफ्तगू की है, यानी ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुआ। इससे पहले पाकिस्तान के किसी भी वजीर आजम ने या साबिक वजीर आजम ने पाकिस्तान में होते हुए, जेल में होते हुए या फिर पाकिस्तान से बाहर होते हुए भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। फरमाया है कि अगर मुझे कुछ हुआ और बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। अदब आदाब को बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा करके। बानी पीटीआई की जेल में खिदमत के लिए 10 कैदी तैनात हैं। 3 एहलकार बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए लगे कैमरों को देखते रहते हैं। हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक खाने की फराहमी के लिए स्पेशल किचन बनाया गया है। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने यकीन जाहिर किया है कि बुशरा बीबी ईद से कबल अपने घर होंगी। उन्होंने दौरान इद्दत निकाह केस को मुज़हका खेज और शर्मनाक मुकदमा करार दिया। नमस्कार दोस्तों, इमरान खान ने पाकिस्तान की फौज पर डायरेक्ट हमला बोला। इमरान खान का कहना है यदि उसको और बुशरा बीबी को कुछ होता है तो उसके लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान को इस वक्त आसिम मुनीर चला रहा है। आसिम मुनीर के कहने पर उसको एक के बाद एक सजाएं दिलवाई जा रही हैं। उसे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से लेकर किसी भी कोर्ट पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस वक्त कंट्रोल कर रहा है। हर सरकारी मुलाजिम के लिए ईद बोनस कितनी अहमियत का हामिल है तो आप समझ ही सकते होंगे। आसिम मुनीर साहब के लिए ये ईद बोनस कितना खौफनाक है, इसका अंदाज़ा आपको इस एपिसोड के कंटेंट में जा करके हो जाएगा। इमरान खान साहब कहने पे अगर वो नाराज़ हो तो मैं इमरान खान कह देता हूँ। इमरान खान ने हस्बे रिवायत वही गूंगे का गुड़ खा करके और हज़ियान बकना शुरू किया है। उन्होंने वही कुछ कहा है जिसकी उनसे तवक्को की जा सकती थी। उन्होंने बराह रास्त स्ट्रेट फायर किया है, डायरेक्ट हल्ला बोला है, हमला किया है जनरल सैयद आसिम मुनीर पर, आर्मी चीफ के गिरबान पर डायरेक्ट हाथ डाला है। बिल्कुल एल लाइन लगा करके उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि इस मुल्क को आसिम मुनीर चला रहा है। गुड। उन्होंने ये भी कहा है कि बुशरा बीबी को सजा मुझे प्रेशर में रखने के लिए आसिम मुनीर ने दिलवाई। इसमें कोई ऐसी नई बात, अनोखी बात नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले, इससे पहले कि सूरत-ए-हाल की मंजरकशी करूं, मैं आसिम मुनीर साहब से इज़हार यकजहती करके और अपने मुद्दे की तरफ आऊँगा। हुजूर, आपकी मेहनत शाक़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये रंग लाई है। 2 नफिल आर्मी की जितनी मसाजिद हैं इस मुल्क में उसमें पढ़ने का आर्डर दे दीजिए। आर्मी के तमाम सिपाहियों को सरकारी खर्चे पे खाना खिलवाने की जो है वो नवीद सुना दीजिए। और अगर हो सके तो इमरान खान के इस एहसान का बदला उसको मजीद एक अदद एक्सरसाइज मशीन दे करके मजीद कुछ और उसके मर्जी के खाने खिलवा करके अदा कीजिए। इमरान खान आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है, काश कि आप उसका बदला वही दे सकते हैं कि जो इमरान खान आपके साथ कर रहा है। लेकिन उफ कमबख्त, ये नौकरी के मसाइल, आप उसके साथ वो कुछ कर भी तो नहीं सकते जो वो आपके साथ कर रहा है। मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। इमरान खान ने बका है कि जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। अबे अकल के अंधे पागल के बच्चे, नियाजी की औलाद, पाखंडी, तुझे आज नजर आ रहा है कि जो कुछ आज हुआ है वो मशरकी पाकिस्तान में हो चुका। अबे गधे के फलाने, ये बात मैं बोल टेलीविजन पे बैठ करके आसिम मुनीर का नाम लिए बगैर, नदीम अंजुम का नाम लिए बगैर अपनी आखिरी प्रोग्राम्स में, आखिरी ट्रांसमिशंस में कम से कम 6 महीने तक बोलता रहा हूं। और तुझे लगता है अकल के अंधे कि इन लोगों को कोई फर्क पड़ जाना है? जब ढाका डूबा था तो जहाज में बैठ करके ये इधर आ गए, जब ये डूबेगा तो यहां से जान बचा करके और कहीं और चले जाएंगे और वहां पे भी जाकर के चौधरी होंगे। अबे ऐसी तैसी होगी हमारी पगलौट। तुम इन लोगों को क्या खबर दे रहे हो कि मशरकी पाकिस्तान वाली तारीख, जो मशरकी पाकिस्तान में जिसने किया था वही मगरबी पाकिस्तान जो बचा हुआ है, जो आज बचा कुचा पाकिस्तान है, उसमें भी कर रहा है ना तुम्हारे बकौल। क्या फर्क पैदा है? क्या फर्क पैदा है? नजरिया जरूरत, कौमी मफाद, नजरिया जरूरत की आड़ अगर ना होती तो तुम इस वक्त इस धरती पर सांस ले रहे होते। तुम्हें जेरे जमीन पहुंचा दिया गया होता, तुम्हें भुट्टो के पास पहुंचा दिया गया होता। कत्ल सिर्फ भुट्टो का जायज नहीं था ज़ियाउल-हक के लिए, तुम्हारा भी जायज होता अगर तो इनमें थोड़ा बहुत वो होता कि जो नहीं है। आप समझे? खौफनाक एपिसोड है, खौफनाक। बानी पीटीआई ने कहा कि फौज का इमेज उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठी। बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुमने आधा सच बताया क्योंकि तुम्हारा पेट वाबस्ता है। तुम अगर पूरा सच बोलोगे तो तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी, तुम्हारा खानदान एक्सपोज हो जाएगा। जो आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में की है, बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू है और पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ
जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने तकरीबन 6 से 8 दफा इस गुफ्तगू में उनका नाम लिया है, उनके ऊपर बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। और लंदन प्लान जो बरतानिया के अंदर हुआ था, आज उन्होंने खुलकर यह कहा कि असल में ये आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में हुआ था, यानी जनरल बाजवा साहब के दरमियान में नहीं हुआ था। तो सख्त तरीन गुफ्तगू है, वो आपके सामने रख देते जिस तरह से साफी ने रिपोर्ट किया या मीडिया में आई है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि फौज का इमेज उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ जाकर बैठी है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने हमें बताया था जरदारी और शरीफ खानदान ने तोशाखाना से गाड़ियां ली हैं, उनका केस कोई क्यों नहीं सुन रहा। इमरान खान का मजीद कहना था कि सारी कौम को पता है कि आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है, जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कहा कि वो मुल्क चला रहा है। आरिफ अलवी के जरिए मैंने आसिम मुनीर को पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारी मुखालिफ नहीं हैं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे उसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है, यानी मैंने जो प्रेसिडेंट है उनके जरिए आसिम मुनीर साहब को फोन करवाया और फोन करवा कर कहा कि आपके लंदन प्लान जो खान साहब के मुताबिक लंदन प्लान जो आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में बना, खान साहब कह रहे हैं मैंने फोन करवा कर कहा कि जनाब मुझे इस प्लान के बारे में पता है और मुझे सब कुछ इल्म है। अली जैदी राब्ते में था, इसके जरिए भी पैगाम दिया था, यानी वो कह रहे अली जैदी भी इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में था। मैंने अली जैदी के जरिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया कि फिक्र ना करो, वो न्यूट्रल रहेंगे और किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। साफी ने इमरान खान से सवाल किया कि आपको जस्टिस काजी फाइज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है। इस पर इमरान खान कुछ देर खामोश रहे और फिर बोले, कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय देना नहीं चाहता। आज मुल्क बदल चुका है और लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहां खड़ी है। इमरान खान ने कहा कि कई जजेस मोहसिन नकवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। कई जजेस भी लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। हां, जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छोरा गोंपा है। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हमने इन सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई थी। तो ये खबरें बाकायदा से आ रही हैं कि खान साहब को उस वक्त मशवरा दिया गया था कि आप जनरल बाजवा साहब को सैक कर दें, आप उन्हें डी नोटिफाई कर दें। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि हमने उस दौरान भी नहीं किया कि बाजवा साहब का इमेज खराब हो जाएगा, लिहाजा हमने कमेटी बनाई कि वो बाजवा साहब को इंगेज करे और उनसे बातचीत करे। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ सिपा सालार फौज नहीं होता, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल यहिया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल यहिया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। अब ये सख्त गुफ्तगू है और खान साहब ये बात कर रहे हैं कि जो उस वक्त सरेंडर किया था जनरल यहिया ने और हथियार डाले थे, वो ना करना पड़ता अगर शेख मुजीब के साथ गुफ्तगू कर लेते, बातचीत कर लेते। तो ये आज के पैराए में इमरान खान 2024 में बातचीत कर रहा है कि हमारा पास मैंडेट है, हमारे पास इक्तदार है, खैबर पख्तूनख्वा हम जीते हुए हैं, लिहाजा नेगोशिएट करें, ना कि सजाएं दें। अब ये सजाएं वो हैं जिनके बारे में जजेस खुद सर पकड़ रहे हैं। ये सजाएं वो हैं कि पाकिस्तान के अंदर 4थी क्लास का बच्चा भी इन्हें नहीं मान रहा, पाकिस्तान के साफी नहीं मान रहे। खान ने कहा कि जनरल यहिया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की मौशी कमर टूटने लगी है। बानी पीटीआई ने कहा कि इस वक्त जितनी तगड़ी जमात पीटीआई है और कोई नहीं है। आज दोबारा इलेक्शन करवा ले, मैं दोबारा सबको जीत कर दिखा दूंगा। मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल रिटायर्ड बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं। इस वक्त मेरी जात का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें, मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आजाद नहीं है। साफी ने बुशरा बीबी को जहर देने से मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने एक दफा फिर कहा कि बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होने दी गई, उसे पता चल जाता। अब ये एग्जैक्ट है कि साफी ने सवाल किया कि जनाब आपने आर्मी चीफ पर इल्जामात तो लगाए हैं, लेकिन बुशरा बीबी के टेस्ट तो क्लियर आए हैं कि जनाब उन्हें स्लो पॉइजन नहीं किया गया। इस पर इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया है, मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और कामयाब वही होता है जो अल्लाह का प्लान होता है। इमरान खान ने कहा कि मरने के लिए तैयार हूं और गुलामी किसी भी तौर पर कबूल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि जब कौम पर महंगाई पड़ी तो नून लीग का पड़ जाएगी तो नून लीग का जनाजा निकल आएगा। इक्तदार में मौजूद अशरफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सारा पैसा बैरून मुल्क है इस वक्त। तो दोस्तों, इमरान खान ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान की फौज ने उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान की जनता
उसके लिए आसिम मुनीर का गिरेबान पकड़ के खींचेगी, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान को लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान को जेल में जहर दिया जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान की जनता किसी भी वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ उठ खड़ी हो सकती है। इमरान खान का साफ साफ कहना है कि जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश टूट करके अलग हुआ था, वैसे पाकिस्तान फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस वक्त उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। उसकी मर्जी से ही पाकिस्तान में इस वक्त सारा निज़ाम चल रहा है। आसिम मुनीर ने ही इमरान खान को सजाएं दिलवाई है। बुशरा बीवी से लेकर के इमरान खान को हर तरफ आसिम मुनीर ही सजा दिलवा रहा है। इमरान खान का कहना है कि यदि इमरान खान को कुछ होता है और बुशरा बीवी को कुछ होता है तो वो आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा और पाकिस्तान की आवाम उसका गिरेबान पकड़ के खींचेगी। साथ ही आसिम मुनीर को मुंह छिपाने लायक जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से आसिम मुनीर की पॉपुलैरिटी इस वक्त पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान में डाउन और आवाम नफरत करती है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।